रात बीत गई। तुमने पिछली रात अपनी दाव भागीदार के साथ 7 बार युगल साधना की, जिससे आपसी समझ और स्नेह गहरा हुआ और तुम्हें साधना का एक निश्चित अनुभव प्राप्त हुआ। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तुमने अपनी भागीदार की मूल प्रकृति शक्ति प्राप्त कर ली है, जिससे तुम्हारी साधना स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण तक बढ़ गई है। इस क्षण राघव के चेतना के सागर में एक श्रृंखला की आवाजें गूंजीं। जोरदार गड़गड़ाहट। राघव ने अपनी आंखें खोलीं, उसके शरीर से एक जबरदस्त मन शक्ति का उतार चढ़ाव प्रसारित हुआ। आसपास की प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा विकृत होती हुई प्रतीत हुई, जो गज व्याघ्र के भ्रम में बदल गई, एक भयानक दमनकारी शक्ति से भरी हुई। स्वर्ण मूल क्षेत्र का मध्य चरण। एक रात की साधना के बाद उसने गगन दानव समुदाय की साध्वी ईशा से अत्यंत शुद्ध मूल प्रकृति शक्ति को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसकी साधना सहजता से आगे बढ़ी। इसे समुद्र में बहने वाली नदी की तरह मानते हुए उसकी साधना स्वर्ण मूल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण में सहजता से स्थानांतरित हो गई थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी नाभिकुंड ऊर्जा सागर की गहराई में उसका स्वर्ण मूल अपने पिछले आकार से दोगुना फैल गया था। मूल रूप से स्वर्ण मूल क्षेत्र में साधना में स्वर्ण मूल को मजबूत करने के लिए प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर अवशोषण शामिल है। कई स्वर्ण मूल संस्कारी जो प्रारंभिक चरण में अटके हुए थे, वे नहीं जानते थे कि मध्य चरण में सफलता इतनी सरल क्यों लगती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण तक प्रगति के लिए किसी को अपने आंतरिक मन का उपयोग करके अपने स्वर्ण मूल के अंदर की मात्रा का विस्तार करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह अधिक मन धारण कर सके। यदि स्वर्ण मूल के अंदर की मात्रा का विस्तार नहीं किया जाता है, तो स्वर्ण मूल की शक्ति मजबूत नहीं होगी। इसके अलावा अपर्याप्त साधना तकनीकों के कारण होने वाली कमियों के कारण अधिकांश प्रारंभिक चरण के स्वर्ण मूल संस्कारी अपने स्वर्ण मूल को और विस्तारित करने में असमर्थ होते हैं। इसे जबरदस्ती विस्तारित करने की कोशिश करने से स्वर्ण मूल का पतन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए वे कितने भी समय तक साधना करें, उनका क्षेत्र स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण पर ही रहेगा, कभी भी मध्य चरण तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि राघव में ये दोष नहीं था। उसका स्वयं निर्मित स्वर्ण मूल एक अत्यंत शुद्ध डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसमें कोई अशुद्धियां नहीं हैं, इसलिए सफलता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं थी। जब तक वह पर्याप्त जमा कर लेता, वह स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त कर सकता था। निश्चित रूप से सामान्य परिस्थितियों में उसे स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण के अवरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त मन शक्ति एकत्र करने से पहले दसियों वर्षों की ऊर्जा जमा करने की आवश्यकता होती। लेकिन अब उसे गगन दानव समुदाय की साध्वी से भारी मात्रा में मूल प्रकृति शक्ति प्राप्त हुई है, जिसने तुरंत इस अवरोध को तोड़ने में उसकी मदद की और उसकी साधना स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण तक बढ़ गई। इस युगल साधना ने कहा जा सकता है कि उसे दसियों वर्षों की कठिन साधना से बचा लिया, जिससे उसे अनगिनत लाभ हुए। अब से उसे बस स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार सांस लेना है, ताकि इसे एक विशाल स्वर्ण मूल साधना शक्ति में परिवर्तित किया जा सके। इस तरह वह अपने स्वर्ण मूल के अंदर की जगह को भर सकता है। जब स्वर्ण मूल के अंदर की मन शक्ति एक बार फिर परिपूर्ण हो जाएगी, तो वह एक और सफलता प्राप्त कर सकता है, स्वर्ण मूल की आंतरिक मात्रा का विस्तार कर सकता है और इस प्रकार स्वर्ण मूल क्षेत्र के विलंबित चरण में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, मुझे डेटा पैनल की जांच करनी चाहिए। इस विचार के साथ राघव ने तुरंत अपना आभासी पैनल खोला। मेजबान राघव, साधना स्तर स्वर्ण मूल क्षेत्र का मध्य चरण, प्रगति 1%, जीवनकाल 77,000 वर्ष, योग्यता पंचम श्रेणी आध्यात्मिक जड़ 99%, तलवारबाजी मध्य ग्रेड तीसरा चरण 40%, रून निम्न ग्रेड तीसरा चरण 30%, सप्तम स्तर व्यूह मध्य ग्रेड चौथा चरण 50%, गोली मास्टर मध्य ग्रेड तीसरा चरण 90%, भ्रांत परिवर्तन कौशल महान उपलब्धि 90%, पंचतत्व रसायन तकनीक ग्रैंड मास्टर 60%, भ्रामक दानव हृदय विधि दानव बीज दानव को बुलाना, सप्त छिद्र आत्मा रहस्य हृदय नेत्र पहचान हृदय नेत्र जांच हृदय नेत्र भाषा विज्ञान, अग्निगोला तकनीक ग्रैंड मास्टर वायु ब्लेड कला ग्रैंड मास्टर स्वर्ण प्रकाश कौशल ग्रैंड मास्टर बर्फपाला कौशल ग्रैंड मास्टर वसंत पवन वर्षा कौशल ग्रैंड मास्टर बिजली आह्वान कौशल ग्रैंड मास्टर, जुनून कीट मध्य ग्रेड चौथा चरण, क्लोन कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, शराबी कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, स्वर्ण भक्षक कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, पुस्तक कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, स्वप्न आत्मा कीट तीसरी श्रेणी उच्च ग्रेड, गज व्याघ्र कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, स्वर्ण प्रकाश हजार जहर कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, टेलीपोर्टेशन कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, व्यू हृदय कीट चौथी श्रेणी उच्च ग्रेड, वस्तु खोज कीट मध्य ग्रेड तीसरा चरण, डकैती गर्जन कीट।
जाहिरा तौर पर स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण में उसकी उन्नति के बाद उसका जीवनकाल एक चौंकाने वाले 7,000 वर्षों तक बहुत बढ़ गया था, जो काफ़ी असाधारण संख्या थी। हालांकि राघव के लिए उसने ज़्यादा अंतर महसूस नहीं किया, ये देखते हुए कि वह अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंचने से कितना दूर था। अपने लंबे जीवनकाल की तुलना में वह अब केवल एक छोटा सा धब्बा था। इसलिए उसकी जीवन शक्ति बस बढ़ रही थी और उसका शरीर अपार महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ था। मेरी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता टूटने वाली है। ऊपर दिए गए डेटा को देखकर राघव ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता को बढ़ाना मुश्किल रहा था, या बल्कि वृद्धि की दर वास्तव में धीमी थी। लेकिन अब यह अचानक 99% तक सुधर गया था। बस एक और कदम के साथ वह चतुर्थ श्रेणी आध्यात्मिक जड़ के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। प्रगति की गति अत्यंत तेज थी, कुछ ऐसा जिसकी वह पहले कल्पना नहीं कर सकता था। ये सही है, ईशा एक आकाशीय आत्मा जड़ संस्कारी है। राघव ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा, जिस कारण से उसे अपनी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता को बढ़ाने में पहले कठिनाई हुई थी, वह उसके दाव भागीदारों से कम सहायता और उनके बीच योग्यता में छोटा अंतर था। इसने स्वाभाविक रूप से योग्यता वृद्धि की गति को अत्यंत धीमा कर दिया। लेकिन अब ईशा उसकी पहली आकाशीय आत्मा जड़ दाव भागीदार थी, और आकाशीय आत्मा जड़ योग्यता और प्रथम श्रेणी आध्यात्मिक जड़ योग्यता के बीच का अंतर एक ही स्तर पर नहीं है। दोनों के बीच का अंतर एक नियमित सामुदायिक कॉलेज और आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के बीच के अंतर जैसा था। सतह पर वे सभी विश्वविद्यालय थे, लेकिन वास्तविकता रात और दिन जितनी अलग थी। आकाशीय आत्मा जड़ वाला हर संस्कारी स्वर्ग का गौरव था। जब तक वे मरते नहीं, वे निश्चित रूप से स्वर्ण मूल संस्कारी बन जाते और यहाँ तक कि नवजात आत्मा संस्कारी बनने के लिए आरोहण कर सकते थे। अनिवार्य रूप से 90% से अधिक जीवित नवजात आत्मा पूर्वजों में आकाशीय आत्मा जड़ थी। अल्पसंख्यक वे थे जिनमें उच्च ग्रेड आध्यात्मिक जड़ थी। जहाँ तक मध्य ग्रेड और निम्न ग्रेड आध्यात्मिक जड़ वाले नवजात आत्मा पूर्वजों का सवाल है, वे बिल्कुल भी नहीं थे। ये साधना की दुनिया की क्रूरता थी। भले ही कई दावा करते हैं कि योग्यता सब कुछ निर्धारित नहीं करती है, जब परिणामों को देखते हैं तो सभी उच्च पदस्थ संस्कारी प्रत्येक और हर एक प्रतिभाशाली थे। उनमें से कोई भी मंदबुद्धि नहीं था। जब तक किसी के पास असाधारण मुठभेड़ नहीं होती, तब तक अद्वितीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखना सरासर पागलपन था। मुझे वास्तव में आकाशीय आत्मा जड़ वाली भागीदार खोजने की जरूरत है। एक भागीदार की मदद से जिसके पास आकाशीय आत्मा जड़ है, मेरी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता में सुधार की दर अविश्वसनीय रूप से तेज होगी। मेरा अनुमान है कि कुछ समय बाद मेरे पास चतुर्थ श्रेणी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता होगी। ये पहले से ही मध्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ वाले प्रतिभाओं के लिए शीर्ष योग्यता है। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची, बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो स्वर्ण मूल क्षेत्र तक साधना करने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता से खुद पर खिंचाव महसूस करना शुरू कर दिया था। यह ऐसा था जैसे एक रेस कार में एक ट्रैक्टर इंजन लगाया गया हो। अगर उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता में सुधार नहीं किया, तो यह संभवतः उसकी साधना की गति को भी धीमा कर देगा। निश्चित रूप से वह जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश नहीं करने वाला था। आखिरकार उसका जीवनकाल अत्यधिक लंबा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी साधना की प्रगति थोड़ी धीमी थी। प्रवाह के साथ जाना साधना का तरीका था। उसने एक नहर के पानी आने पर बनने के समान तरीके से साधना करना पसंद किया। मेरी दैवीय चेतना शक्ति में भी सुधार हुआ है। राघव के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने महसूस किया कि पहले की तुलना में उसकी दैवीय चेतना शक्ति को एक बड़ा बढ़ावा मिला था और उसकी दैवीय चेतना कवरेज की सीमा अब 300 मील तक बढ़ गई थी। पहले की तुलना में ये बहुत अधिक शक्तिशाली था। अगर कोई हृदय नेत्र शक्ति से सहायता जोड़ता है तो उसके हृदय नेत्र की कवरेज सीमा अब 3000 मील थी। संभवतः जब दैवीय चेतना के कवरेज सीमा की बात आती है तो कोई भी नवजात आत्मा संस्कारी उसे पार नहीं कर सकता था। वर्तमान में मुझे स्वर्ण मूल क्षेत्र के भीतर अद्वितीय माना जाना चाहिए। भले ही अद्वितीय न माना जाए, फिर भी कई लोग मुझसे तुलना नहीं कर सकते। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची, अपने शरीर के अंदर प्रचुर मन शक्ति, अपने दुर्जय शरीर, असाधारण दैवीय चेतना शक्ति को महसूस करते हुए। संक्षेप में, कई स्वर्ण मूल संस्कारी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जब प्राचीन दिव्य जानवर स्वर्ण मूल क्षेत्र में थे तो ये केवल इतना ही था। निश्चित रूप से वह अभी भी बहुत कम प्रोफाइल वाला व्यक्ति था। वह इधर उधर परेशानी को उकसाने नहीं जाएगा। आखिरकार अभी भी कई संस्कारी थे जो उसे मार सकते थे।
जैसे कि वे नवजात आत्मा पूर्वज या यहाँ तक कि रहस्यमय और मायावी देव रूपांतरण संस्कारी। अगर वह इन राक्षसों का सामना करता है तो वह सबसे अधिक बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार, अगर उसने वास्तव में उन राक्षसों का सामना किया तो वे दया नहीं दिखाएंगे, न ही वे उसके जीवन को बख्शेंगे। ये पुराने राक्षस कमजोरों को धमकाने और दूसरों को अत्याचार करने के लिए अपने क्षेत्र पर निर्भर रहने में विशेषज्ञ थे। अक्सर एक ही क्षेत्र के नवजात आत्मा संस्कारी शायद ही कभी मौत से लड़ते थे। जो अक्सर देखा जाता था वह एक नवजात आत्मा पूर्वज था जो क्रोधित होता था और एक पूरे शहर का नरसंहार करता था, लगातार कमजोरों को धमकाता था। वैसे भी, एक बार जब वे अपने क्षेत्र तक पहुंच जाते थे, अगर वे कमजोरों को धमका सकते थे तो वे करेंगे। अगर वे कमजोरों को धमका नहीं सकते थे तो वे भाग जाएंगे। वे तुम्हारे साथ मौत से नहीं लड़ेंगे। इसलिए वह अभी भी बहुत सतर्क था। अद्वितीय होने के स्तर तक पहुंचे बिना कोई भी जल्दबाजी में कार्य नहीं कर सकता था। अगर वह न्याय की किसी भी भावना के बिना कुछ नवजात आत्मा पूर्वज का सामना करता है तो वह बर्बाद हो जाएगा। वे तुम्हारे प्रति कोई शिष्टाचार नहीं दिखाएंगे। मेरे कीट की शक्ति में भी सुधार हुआ है। राघव ने अपने कीटों को भी महसूस किया। उसकी साधना की उन्नति के साथ वे भी चढ़ गए थे। उनमें से प्रत्येक एक मामूली क्षेत्र पर चढ़ गया था। उनकी क्षमताओं में भी काफी सुधार हुआ था। विशेष रूप से क्लोन कीट की शक्ति तीसरे चरण के मध्य ग्रेड में उन्नति के बाद 288 क्लोनों की साधना कर सकती थी। क्लोनों की मात्रा कई थी, यह उसे और अधिक कार्य करने में सहायता कर सकता था। स्पष्ट रूप से कीटों की शक्ति में सुधार के साथ उसकी युद्ध शक्ति में भी बहुत सुधार हुआ। इस समय ईशा ने धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें खोलीं। एक रात की कठिनाई के बाद वह आखिरकार जाग गई। अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर उसका सुंदर चेहरा अनैच्छिक रूप से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने कल रात ऐसे साहसी काम किए होंगे। एक आदमी पर अपनी नज़र गड़ाना एक बात थी, लेकिन उसने वास्तव में खुद को उस पर धकेलने की पहल की थी। अगर गगन दानव समुदाय से उसकी साथी साध्वी को इसका पता चला तो वे निश्चित रूप से उस पर हंसेंगे। लेकिन ये सब इसके लायक था। इस क्षण उसने दिव्य दृष्टि की कला का इस्तेमाल किया, अपने स्वयं के भाग्य को देखा और तुरंत पाया कि उसके शरीर पर दुर्भाग्य पूरी तरह से दूर हो गया था, जिसे एक समृद्ध भाग्य से बदल दिया गया था। मूल रूप से उसके पास एक आपदाग्रस्त शरीर था। अगर उसने नवजात आत्मा क्षेत्र तक आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह निस्संदेह मनोदैत्य और देवगर्जन आपदा में विफल हो जाएगी। वह निश्चित रूप से दैवीय दंड का सामना करेगी और स्वर्गीय आपदा के तहत मर जाएगी। इसलिए उसके गुरु ने उसे पहले बताया था कि नवजात आत्मा बनाने का उसका अवसर बाहर था, न कि समुदाय के भीतर। लेकिन अब उसने खुद के लिए स्वर्गीय आपदा से बचने की उम्मीद देखी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह उसकी आंखों के सामने वाला व्यक्ति था जिसने उसे उसकी आपदा से बचने में मदद की और उसे स्वाभाविक रूप से नवजात आत्मा तक आगे बढ़ने की अनुमति दी। तथाकथित दिव्य दृष्टि की कला एक अद्वितीय कौशल थी। इसका उपयोग करने से कोई संस्कारी के भाग्य को देख सकता था। हालांकि इस कौशल को सीखने के लिए किसी के पास अद्वितीय प्रतिभा होनी चाहिए। या तो भाग्य से भारी रूप से पक्षपोषित होना या आपदाग्रस्त शरीर होना किसी को इसे सीखने में सक्षम कर सकता है। उसका गगन दानव आपदा शरीर उसके लिए महान दुर्भाग्य लाया था, इसलिए वह इस कौशल को सीखने में सक्षम थी। ये और किसी कारण से नहीं था, ये सिर्फ ये देखने के लिए था कि क्या उस पर अभी भी कोई दुर्भाग्य बाकी था। क्या ये सच हो सकता है जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था कि मुझे अपनी नवजात आत्मा बनाने का अवसर मिल गया है। ईशा काफी उत्साहित थी। हालांकि वह एक आकाशीय आत्मा जड़ संस्कारी थी जिसमें आश्चर्यजनक योग्यता थी। यह इस बात की गारंटी नहीं देता था कि वह एक नवजात आत्मा संस्कारी बन जाएगी। प्राचीन काल से अनगिनत आकाशीय आत्मा जड़ संस्कारी नवजात आत्मा बनाने की दिशा में इस कदम पर विफल रहे हैं। या तो वे मनोदैत्य आपदा का सामना करते हुए नष्ट हो गए या वे देवगर्जन आपदा में मर गए। संक्षेप में, यदि तैयारी पर्याप्त नहीं थी तो नवजात आत्मा में पदोन्नति निस्संदेह विफल हो जाएगी, यहाँ तक कि आकाशीय आत्मा जड़ संस्कारी के लिए भी। ये सोचते हुए उसने राघव पर भाग्य आभा का अवलोकन करने के लिए दिव्य दृष्टि की कला का उपयोग किया। लेकिन वह हैरान रह गई क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख पाए। ऐसा लगा जैसे इस आदमी में कोई भाग्य आभा थी ही नहीं। ये शून्यता और अराजकता की स्थिति प्रस्तुत कर रही थी। लेकिन ये सामान्य नहीं था, क्योंकि हर जीवित प्राणी में एक भाग्य आभा होगी, चाहे वह शुभ भाग्य हो या दुर्भाग्य, यह मौजूद होगा। फिर भी उसके सामने इस आदमी में ऐसी कोई चीज नहीं थी। नहीं, शायद यह मौजूद थी, बस इतना था कि उसके अपने कौशल का स्तर इस आदमी की भाग्य आभा को देखने की हद तक नहीं पहुंचा था। हालांकि इस बिंदु से ये देखा जा सकता था कि यह आदमी निश्चित रूप से कोई सामान्य संस्कारी नहीं था। तुम क्या देख रही हो? राघव झपका। उसे बस इतना लगा कि ईशा उसे देख रही थी।
लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए था और यह भावना गायब हो गई। मैंने अभी अभी दिव्य दृष्टि की कला का उपयोग करके आप पर भाग्य आभा को देखा, स्वामी राघव। ईशा ने ईमानदारी से अपने कार्यों की व्याख्या की। क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा कौशल है जो दूसरों पर भाग्य आभा को देख सकता है? राघव कुछ हैरान था। निश्चित रूप से, वास्तव में एक संस्कारी पर एक भाग्य आभा होती है। कुछ लोगों का भाग्य शानदार होता है, इसलिए भले ही उनकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता औसत हो, फिर भी भविष्य में उन्हें महान उपलब्धि मिल सकती है। अगर किसी का भाग्य खराब है और जीवन छोटा है, तो भी उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़ों के साथ वे आधे रास्ते में मर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, दूरदराज के महाद्वीपों में कुछ दिव्यता रूपांतरण समुदायों ने विशेष रूप से अपने शिष्यों की भाग्य आभा का पता लगाया है। अगर भाग्य आभा पर्याप्त है तो वे समुदाय में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा, भले ही आध्यात्मिक जड़ योग्यता अच्छी हो, उन्हें समुदाय में शामिल होने की अनुमति नहीं है। हालांकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वास्तव में इस कौशल में महारत हासिल की है, इसलिए इसे लोकप्रिय नहीं किया जा सकता है। ईशा ने समझाया। उसने भी अपनी विशेष संरचना के कारण इस दिव्य दृष्टि कौशल को सीखा था। वह न केवल अपनी भाग्य आभा को देख सकती थी, बल्कि वह दूसरों की भाग्य आभा को भी देख सकती थी। यदि तुम्हारे पास वास्तव में ये क्षमता है, तो तुम्हें गहरे छाया समुदाय के शिष्यों द्वारा शिकार क्यों बनाया जा रहा था? राघव ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा कि इस क्षमता के अधिकार में होने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में सक्षम होना चाहिए। स्वामी राघव, मेरी क्षमता मुझे केवल मुझ पर भाग्य आभा को देखने की अनुमति देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती हूँ। न ही इसका मतलब है कि मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती हूँ। जब मैं दुर्भाग्य से उलझी होती हूँ, तो मैं आमतौर पर समुदाय में रहती हूँ और बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती। केवल तभी जब दुर्भाग्य बिखर जाता है, तभी मैं बाहर यात्रा करने की हिम्मत कर सकती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य वास्तव में कब आएगा और किस रूप में प्रकट होगा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जिस कारण से मैं पहले धोखा खा गई थी, शायद इसलिए था क्योंकि मेरे निर्णय पर दुर्भाग्य ने छाया डाल दी थी, जिससे मैंने अपनी पिछली सावधानी खो दी। इसलिए मैं गहरे छाया समुदाय के जाल में फंस गई। नहीं, शायद ये सिर्फ इतना ही नहीं था। आखिरकार, शुभ भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हालांकि मैं पिछली बार गहरे छाया समुदाय के जाल में फंस गई थी और मेरे शरीर के सड़ने के संकट का सामना किया था, मैं एक महत्वपूर्ण क्षण में स्वामी राघव से मिली। इस दृष्टिकोण से शायद यह मेरे लिए एक अवसर भी था। ईशा ने तेज आंखों से राघव को देखा। गगन दानव आपदा शरीर, क्या ये वह विशेष संरचना है जो तुम्हारे पास है? हालांकि इस संरचना को विभिन्न दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब तुम दुर्भाग्य पर काबू पा लेती हो, तो तुम्हें अनंत भाग्य मिलेगा। इसलिए तुम्हारी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में तेज है। राघव ईशा की विशेष संरचना के बारे में भी जानता था। वह काफी प्रबुद्ध था और उसे उम्मीद नहीं थी कि साधना की दुनिया में ऐसी विशेष संरचना मौजूद है। बचपन से ईशा को दुर्भाग्य ने पीछा किया था। वह पानी पर भी दम घोंट सकती थी, लेकिन हर बार एक आपदा को पार करने के बाद उसे एक अचानक मुठभेड़ मिलती थी। इसलिए इस तरह की संरचना का मूल्यांकन करना मुश्किल था कि यह अच्छी थी या बुरी। हालांकि वह ये भी जानता था कि दुनिया में वास्तव में भाग्य आभा जैसी कोई चीज थी, क्योंकि कीट दिव्य कटोरे में एक भाग्य ऊर्जा कीट था। अगर वह भाग्य ऊर्जा कीट को परिष्कृत कर सकता है, तो वह दुनिया के शुभ और दुर्भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम होगा, स्वर्ग और पृथ्वी की भाग्य आभा को संकलित करेगा। तब तक, चाहे वह कुछ भी करे, वह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा, दैवीय सुरक्षा प्राप्त करेगा। दुर्भाग्य से उसने भाग्य ऊर्जा कीट के लिए मुख्य सामग्री के बारे में सुना भी नहीं था, उसे खोजने की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक कि वस्तु खोज कीट की शक्ति का उपयोग करके भी वह अस्थायी रूप से भाग्य ऊर्जा कीट के लिए मुख्य सामग्री को नहीं खोज सका। इसलिए उसे इस विशेष कीट को एक तरफ रखना पड़ा। स्वामी राघव के साथ युगल साधना करने के बाद मुझे लगता है कि मुझ पर दुर्भाग्य पूरी तरह से गायब हो गया है। अब अंतहीन भाग्य मुझ पर एकत्र होता है। दूसरे शब्दों में, अब मेरे लिए सफलता प्राप्त करने और नवजात आत्मा तक आगे बढ़ने का एक महान अवसर है। अगर मैंने इस अवसर को खो दिया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। ईशा ने उत्साहित होकर बात की। वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसे अपनी नवजात आत्मा बनाने का अवसर मिल गया। तो वह इसे खोने वाली नहीं थी। एक बार जब वह एक नवजात आत्मा संस्कारी बन गई, तो उसे वास्तव में गगन दानव समुदाय का एक शासक व्यक्ति माना जाएगा। इस समुद्र क्षेत्र में नवजात आत्मा संस्कारी असली शतरंज के खिलाड़ी थे और अन्य संस्कारी केवल शतरंज के प्यादे थे। केवल एक नवजात आत्मा बनकर ही कोई वास्तव में अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता था।
लेकिन क्या तुम गगन दानव समुदाय में वापस जाने की योजना नहीं बना रही थी? राघव ने पूछा। मेरे पास वास्तव में ऐसी एक योजना थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। नवजात आत्मा बनाने का अवसर आ गया है। मेरा मानना है कि गुरु समझ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक चतुर्थ चरण आत्मा नस है। निस्संदेह इस जगह को नवजात आत्मा बनाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बना रही है। प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ईशा को अधिक से अधिक महसूस होने लगा कि यह स्थान उसके लिए अपनी नवजात आत्मा बनाने के लिए एक धन्य स्थान था। ठीक है, मैं समझता हूँ। अब से मैं तुम्हें इसे हासिल करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। वर्तमान में पूरे त्रिकोणीय तारा द्वीप समूह के भीतर 2 महिला संस्कारी नवजात आत्मा बनाने की योजना बना रही थीं, ईशा और लीना। चतुर्थ चरण श्रेष्ठ आत्मा नस उन दोनों को एक साथ नवजात आत्मा बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। उसे स्वीकार करना पड़ा। ये राघव के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। अगर उसकी दोनों दाव भागीदार सफलतापूर्वक अपनी नवजात आत्मा बना लेती हैं, तो उसके पास 2 नवजात आत्मा दाव भागीदार होंगी। नहीं, अगर उसने गुरु कामिनी को शामिल किया तो उसके पास 3 नवजात आत्मा दाव भागीदार होंगी। उस समय क्या वह नीले सागर क्षेत्र में इतरा नहीं सकेगा? बस इसके बारे में सोचकर ही वह अत्यधिक उत्साहित हो गया। धन्यवाद स्वामी राघव। ईशा ने स्नेह भरी आंखों से राघव को देखा। उसे लगा जैसे उसके सामने के आदमी के साथ जुड़ने के बाद उनकी आत्माएं भी एक में विलय हो गई थीं। पहले उनके बीच कुछ दूरी थी, लेकिन अब वे इतने करीब थे जितने हो सकते थे, जैसे कि वे एक दूसरे को सैकड़ों वर्षों से जानते थे। उसे लगा जैसे वह अपना जीवन और मृत्यु उसे सौंप सकती है। उसके लिए एक व्यक्ति जो गगन दानव समुदाय से उत्पन्न हुआ था, यह एक अविश्वसनीय भावना थी। आखिरकार दानव संस्कारी के रूप में लौह नियम केवल खुद पर भरोसा करना और बाकी सभी पर अविश्वास करना था। लेकिन अब उसके पास एक अलग भावना थी, एक ऐसी जहां वह अपनी पीठ दूसरे को सौंप सकती थी। दोपहर। सलीके से कपड़े पहने हुए ईशा और राघव शांत कक्ष से बाहर निकले और विश्राम कक्ष में प्रवेश किया। इस क्षण जिया और अन्य भोजन की तैयारी कर रहे थे। मेज पर स्वादिष्ट भोजन लदा हुआ था, सुगंधित खुशबू हवा में फैल रही थी। ये कौन है? तुरंत जिया और अन्य ने दिव्य परी जैसी ईशा को देखा। उन्हें ईशा के प्रति एक परिचित भावना थी, जैसे कि वे उसे पहचानते थे लेकिन नहीं भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले ईशा ने अमरधुंध समुदाय में सभी पर अपना आकर्षण कौशल का उपयोग किया था। यही कारण था कि वह अमरधुंध समुदाय के भीतर स्वतंत्रता से आ और जा सकती थी, जैसे कि यह उसका अपना घर हो। ओह, ये ईशा है, गगन दानव समुदाय की साध्वी। राघव ने बस ईशा की उत्पत्ति और पहचान का परिचय दिया। क्या? ये सुनकर जिया, मीरा, कविता, चांदनी और पार्वती सभी निःशब्द थे। यह नहीं जानते थे कि क्या कहें। उनके सामने का आदमी स्पष्ट रूप से एक घर का भेदी था। वह हमेशा अपनी गुफा आवास में साधना करता रहता था, शायद ही कभी बाहर जाता था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह महिला संस्कारी को आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने गगन दानव समुदाय की साध्वी के साथ जुड़ने में कामयाब रहा। महिलाओं को लुभाने की उसकी क्षमता काफी प्रभावशाली थी। हालांकि वे पहले से ही अपने पति के महिला संस्कारी के लिए आकर्षक लक्षणों के बारे में जानती थीं, फिर भी वे पूरी तरह से हैरान थीं। अगर उनका पति वास्तव में खुले छोड़ दे और इश्कबाजी करे तो 3000 पत्नियां और रखेलें कोई समस्या नहीं होंगी। नमस्ते बहन ईशा, अमरधुंध नगर में तुम्हारा स्वागत है। भविष्य में इस जगह को अपना घर मानो। चूंकि तुम हमारे पति की दाव भागीदार हो, तुम अब हमारी बहन हो। कविता ने मधुरता से बात की, ईशा का स्वागत करते हुए। अपनी हैरानी के बावजूद उसने जल्दी से इस महिला को स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह अपने पति के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट थी, वह एक बदनाम इश्कबाज था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि गगन दानव समुदाय की प्रसिद्ध साध्वी भी उसके पति के लिए एक स्नेह रखेगी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके पति का करिश्मा बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि गगन दानव समुदाय की साध्वी भी प्रतिरक्षित नहीं थी। धन्यवाद मेरी बहनों, ईशा ने राहत में सांस ली। उसे डर था कि बहनें उसका स्वागत नहीं करेंगी। उसके आश्चर्य के लिए वह अत्यधिक चिंतित थी। तुरंत महिलाओं ने बैठना शुरू कर दिया। मेज पर स्वादिष्ट भोजन, सभी प्रकार के दुर्लभ व्यंजन का स्वाद लिया। ठीक है, चलो साधना शुरू करते हैं। आखिरकार संस्कारी के रूप में हमें हर दिन निरंतर कड़ी मेहनत की जरूरत है, जिसमें ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है। अपने पेट को भरने के बाद राघव ने गर्व से अपना सुझाव व्यक्त किया। अपनी सुंदर दाव भागीदारों को देखते हुए उसने आंतरिक रूप से संतुष्टि की एक भावना महसूस की। उसे एक तानाशाह जैसा महसूस होना शुरू हो गया था।
निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जल्दी से अपनी आध्यात्मिक जड़ योग्यता में सुधार करना चाहता था। जिस क्षण उसने चतुर्थ ग्रेड आध्यात्मिक जड़ में उन्नति की, उसकी साधना की गति निश्चित रूप से एक पर्याप्त सुधार देखेगी। अपनी दाव भागीदारों के साथ कड़ी साधना से ज्यादा उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। वासना। राघव के सुझाव को सुनकर ईशा और अन्य शर्मा गए और नहीं जानते थे कि क्या कहें। यह आदमी वास्तव में समर्पित था, कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता था। शुक्र है वह एक शरीर संस्कारी था जिसका मजबूत शरीर था, अन्यथा वह संभवतः ऐसी कठोर साधना दिन और रात सह नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया। यह न केवल दाव भागीदारों के रूप में उनका कर्तव्य था, बल्कि उन्होंने इस तरह की साधना का आनंद भी लिया। देर रात एक गहन साधना सत्र के बाद ईशा और अन्य गहरी नींद में गिर गए, उनके चेहरे परिश्रम से लाल थे। स्पष्ट रूप से ये साधना सत्र प्रभावी था, हर किसी की साधना में सुधार हुआ। मैं अभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्या ये सिर्फ 1% मौका दूर नहीं है? राघव थोड़ा निराश था। उसने सोचा था कि उसकी आध्यात्मिक जड़ चतुर्थ ग्रेड में उन्नत होने की कगार पर थी। आखिरकार वह केवल 1% से कम था। अगर उसने अपनी दाव भागीदारों के साथ कड़ी साधना की तो क्या उसकी पदोन्नति आसान नहीं होगी? अध्याय अचानक संकट। हालांकि राघव ने अभी भी उस 1% की कठिनाई के स्तर को कम आंका था। दरअसल यह एक महत्वपूर्ण बाधा थी। इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक जड़ का परिवर्तन एक चरणीय प्रक्रिया नहीं थी। इससे पहले कि यह अंततः टूट सके, इसे वर्षों के सूक्ष्म और क्रमिक सुधार की आवश्यकता थी। जहां तक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ के पदोन्नति की बात थी, इसमें संभवतः कुछ और वर्ष लगेंगे। भूल जाओ, बस साधना करते रहो। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राघव ने एक गहरी सांस ली, अपने थोड़े उत्तेजित हृदय को शांत किया। उसी क्षण राघव के अंदर कुछ हलचल हुई। उसकी हृदय दृष्टि शक्ति हादसाई पावर बाहर फैली, अमरधुंध समुदाय की पूरी पर्वत श्रृंखला को ढक लिया, अंतरिक्ष को एक दर्पण की तरह दर्शाते हुए। अचानक उसकी हृदय दृष्टि की धारणा के तहत 5 अप्रत्याशित आगंतुक दिखाई दिए। 2 देर स्वर्ण मूल संस्कारी और 3 मध्य स्वर्ण मूल संस्कारी। उनमें से प्रत्येक से एक दुर्भावनापूर्ण खूनी आभा निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि वे दानव संस्कारी थे, जिनके हाथ अनगिनत व्यक्तियों के ताज़े खून से सने थे और वे निस्संदेह सामूहिक हत्याओं के आदी थे। ये 5 स्वर्ण मूल संस्कारी चुपचाप अमरधुंध समुदाय में घुसपैठ कर रहे थे, सीधे अमरधुंध चोटी की ओर बढ़ रहे थे। स्वर्ण मूल लूटपाट करने वाले संस्कारी अमरधुंध समुदाय पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या पिछली बार रक्त दानव ब्लड फील्ड और अन्य की मौत ने इन स्वर्ण मूल लूटपाट करने वाले संस्कारी को नहीं डराया? ये सही है। ऐसा लगता है कि मेघपुर नगर के 3 स्वर्ण मूल संस्कारी पहले ही विशाल हिरण द्वीप जायंट डियर आइलैंड के लिए निकल चुके हैं, सामने की पंक्ति तक पहुंच चुके हैं। तो क्या बाहरी लोग अमरधुंध समुदाय को एक आसान लक्ष्य मानते हैं क्योंकि इसकी रक्षा के लिए कोई स्वर्ण मूल संस्कारी नहीं है? लेकिन क्या यह इतनी जल्दी नहीं है? क्या ये छू दिए के स्काई डेमन कैलामिटी बॉडी के कारण हो सकता है, जो न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी दुर्भाग्य लाती है, खासकर उसके दाववादी साथी को, जिससे वे आपदाओं के शिकार होने की अधिक संभावना रखते हैं। राघव खुद को चुडियई के अद्वितीय संविधान को याद करने से नहीं रोक सका। यह इसी तरह के संविधान के कारण था कि चुडियई को स्काई डेमन समुदाय में एक विपत्ति माना जाता था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें चुडियई के दुर्भाग्य से दूषित होने का डर था, जिसके परिणामस्वरूप आपदा आएगी। वह अब इस तरह के संविधान की शक्ति से थोड़ा अवगत था। हालांकि जबकि यह संविधान आपदा लाता है, यह अवसर भी लाता है। क्या ये 5 स्वर्ण मूल लूटपाट करने वाले संस्कारी मेरे लिए आवश्यक खजानों के साथ फॉर्चून हैंडिंग बॉयज हो सकते हैं? भूल जाओ, बहुत ज़्यादा सोचना व्यर्थ है। मुझे उन्हें पहले खत्म करना चाहिए और उनके खजानों को लूटना चाहिए। जैसे ही राघव ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, वह खुद को इस बारे में सोचने से नहीं रोक सका। इस बिंदु पर उसके दिल में कुछ हलचल हुई और उसने तुरंत अपने कुछ क्लोन्स को इन 5 स्वर्ण मूल लूटपाट करने वाले संस्कारी पर गुप्त हमला करने के लिए लॉन्च किया। ... समयरेखा थोड़ी पिछड़ गई। अमरधुंध समुदाय के बाहर पर्वत की चोटी पर अचानक 5 अप्रत्याशित आगंतुक दिखाई दिए। वे काली शाह समुदाय ब्लैक शाह सेक्ट के प्रसिद्ध 5 बिच्छू दानव संस्कारी थे। लाल बिच्छू मास्टर, काला बिच्छू मास्टर, नीला बिच्छू मास्टर, सफ़ेद बिच्छू मास्टर और हरा बिच्छू मास्टर। ये 5 बिच्छू दानव संस्कारी अपने बुरे कर्मों और व्यापक हत्याओं के लिए बदनाम थे। अपनी जहरीली कौशल के माध्यम से उन्होंने एक बार 1 दर्जन द्वीपों का नरसंहार किया और अनगिनत लोगों को मार डाला।
उनकी क्रूरता समुद्र के माध्यम से गूंज उठी थी, एक स्तर तक पहुंच गई थी जो एक बच्चे के रोने को शांत कर सकती थी। इसके अलावा वे कालीशा समुदाय के संस्कारी थे, एक नवजात आत्मा समुदाय नासेंट सोल सेक्ट द्वारा समर्थित। इसलिए वे बिना किसी डर के कार्य करते थे और साधारण संस्कारी उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या यह अमरधुंध समुदाय है? यहाँ सच्चे सार इतनी घनी है। ये कम से कम एक तीसरी श्रेणी उच्च ग्रेड स्प्रिट नस्ट स्पिरिट वेन है। क्या इस समुदाय को वूजी गठबंधन वूजी अलायंस से ऐसा द्वीप मिलने का सौभाग्य मिला है? लाल बिच्छू मास्टर थोड़ा हैरान था। वूजी गठबंधन इतना उदार नहीं होगा। आखिरकार ये सिर्फ एक परिधीय बल है। यदि वे तीसरी श्रेणी निम्न ग्रेड स्प्रिट नस के साथ एक द्वीप देते हैं तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ तीसरी श्रेणी उच्च ग्रेड स्प्रिट नस का अस्तित्व का मतलब है कि वूजी गठबंधन ने इसे अनदेखा कर दिया होगा और नस का स्तर उच्च होना चाहिए। या अमरधुंध समुदाय का अरे मास्टर अत्यधिक कुशल है, जिसने संरचनाओं के माध्यम से यहाँ सच्चे सार की घनत्व को बढ़ाया है। काला बिच्छू मास्टर ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मैंने सुना है कि अमरधुंध समुदाय में एक तीसरी श्रेणी का अरे मास्टर है। यह उनकी उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए। सौभाग्य से मेघपुर नगर के 3 स्वर्ण मूल संस्कारी जा चुके हैं, अन्यथा हम तीसरी श्रेणी की संरचना वाले अमरधुंध समुदाय पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते? नीला बिच्छू मास्टर ने तिरस्कार किया। ईमानदारी से कहूं तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि मेघपुर नगर में कोई स्वर्ण मूल संस्कारी नहीं बचा है? हम नाली में नहीं डूब सकते? सफ़ेद बिच्छू मास्टर ने सावधानी से पूछा। क्या आपको अभी भी पूछने की ज़रूरत है? बेशक, ये निश्चितता के साथ निर्धारित किया गया है। वूजी गठबंधन मुख्यालय ने कुछ समय पहले एक अनिवार्य आदेश जारी किया, जिसमें विभिन्न द्वीपों से सभी स्वर्ण मूल मास्टर्स को बुलाया गया। इसमें मेघपुर नगर भी शामिल था, जहां तीनों स्वर्ण मूल मास्टर्स को बुलाया गया। इसका मतलब है कि इस द्वीप पर सबसे शक्तिशाली संस्कारी अब आधार निर्माण क्षेत्र में है। यहाँ तक कि सुरक्षित रहने के लिए मैंने वूजी गठबंधन में कुछ जासूसों से संपर्क किया। वे उन 3 स्वर्ण मूल महिलाओं पर भी नज़र रख रहे हैं जो वास्तव में वूजी गठबंधन के लिए कार्य कर रही हैं। जब तक वे टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, वे अमरधुंध समुदाय में वापस नहीं आ सकती। हरा बिच्छू मास्टर ने आत्मविश्वास से बात की। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के जीवन और मृत्यु के मामले के बारे में बहुत सतर्क रहा था और उसने सभी प्रकार के खुफिया नेटवर्क का उपयोग किया था। उत्कृष्ट। यदि ऐसा है तो यह बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि मेघपुर नगर शीर्ष गुणवत्ता वाली आधार निर्माण गोलियों और तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक शराब में समृद्ध है और इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। मेघपुर नगर को दैनिक रूप से धन जमा करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका वार्षिक आध्यात्मिक पत्थर राजस्व इतना बड़ा है कि यह व्यावहारिक रूप से धन से टपक रहा है। पहले उन्होंने भारी पानी के क्रिस्टल हैवी वाटर क्रिस्टल्स और जुवान यिन क्रिस्टल शैन यिन क्रिस्टल्स को खरीदने के लिए आध्यात्मिक पत्थर की एक बड़ी राशि भी खर्च की। बस कल्पना करें कि उनका धन कितना आश्चर्यजनक होना चाहिए। अगर हम अमरधुंध समुदाय के खजाने से सभी खजानों को लूट सकते हैं तो हमारे पास नवजात आत्मा नासेंट सोल तक पहुंचने के लिए हमारे संसाधन होंगे। लाल बिच्छू मास्टर की आंखें अत्यधिक लालच से भरी थीं। वास्तव में कालीशा समुदाय के इन संस्कारी ने लंबे समय से अमीर मेघपुर नगर पर नजर रखी हुई थी। दुर्भाग्य से मेघपुर नगर की पिछली भयंकर प्रतिष्ठा थी, जिसने रक्त दानव और अन्य स्वर्ण मूल संस्कारी को हराया था, जिसने कई लूटपाट करने वाले संस्कारी को डरा दिया था। इसके अलावा तीसरी श्रेणी उच्च ग्रेड संरचना की ढाल के साथ वे सीधे घुसने की हिम्मत कैसे करते? जब तक एक नवजात आत्मा संस्कारी कार्रवाई नहीं करता, मेघपुर नगर अजेय होगा। लेकिन अब स्थिति अलग थी। चूंकि मेघपुर नगर की 3 स्वर्ण मूल महिलाओं को वूजी गठबंधन द्वारा बुलाया गया था, मेघपुर नगर अब केवल आधार निर्माण संस्कारी की युद्ध शक्ति के साथ अव्यवस्था में था। ये निस्संदेह एक महान अवसर था। मेघपुर नगर की रखवाली करने वाले किसी भी स्वर्ण मूल संस्कारी की अनुपस्थिति में उन्होंने अमरधुंध समुदाय के खजाने पर छापा मारने के लिए बेशर्मी से काम किया। जब तक उन 3 स्वर्ण मूल महिलाओं को इसके बारे में पता चलेगा, वे पहले ही भाग चुके होंगे। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के 5 स्वर्ण मूल मास्टर्स ने इस ऑपरेशन को लेने का फैसला किया। हालांकि मैंने सुना है कि अमरधुंध समुदाय में एक तीसरे चरण का एरे मास्टर है। अगर वे तीसरे चरण की संरचना को जुटाते हैं तो ये काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। सफ़ेद बिच्छू मास्टर की आंखों में डर का संकेत था। हाँ, ये सिर्फ एक तीसरे चरण का एरे मास्टर है। उनके पास जो संस्कारी हैं वे केवल आधार निर्माण क्षेत्र में बताए जाते हैं। यहाँ तक कि तीसरे चरण की संरचना की सुरक्षा के साथ वे हमें संभालने में सक्षम नहीं होंगे। चलो चलें। मेरा इरादा इस समुदाय में कहर बरपाने और स्वर्ण मूल समुदाय के सभी संस्कारी का नरसंहार करने का है।
लाल बिच्छू मास्टर का चेहरा अत्यंत क्रूर था। चूंकि राघव ने कम प्रोफाइल रखी थी, स्वर्ण मूल क्षेत्र में उन्नति करने के बाद भी उसने इसे व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया। केवल 3 प्रमुख समुदाय के आधार निर्माण बुजुर्गों को इसके बारे में पता था। इसलिए ये खबर 3 स्टार द्वीप समूह ट्राई स्टार आइलैंड ग्रुप के बाहर नहीं फैली। आखिरकार साधना की दुनिया में समाचारों का वितरण बहुत बंद था। इंटरनेट युग के विपरीत, जहां जानकारी को किसी भी समय इंटरनेट पर अपलोड किया जा सकता था, इसलिए जानकारी अक्सर मौखिक रूप से रिले की जाती थी। इसके परिणामस्वरूप जानकारी के प्रसार में काफ़ी देरी हुई। इसके अलावा यह एक दूरदराज का समुद्री क्षेत्र था और अन्य सूचना संगठनों के लिए इस पर ध्यान देना असंभव था। उनके लिए राघव के साधना स्तर से अनजान होना स्वाभाविक रूप से अपेक्षित था। वास्तव में मेरी काली बिच्छू तलवार ने अन्य संस्कारी के ताज़े खून का स्वाद चखे हुए काफ़ी समय हो गया है। उत्तम, मैं अपने काली बिच्छू तलवार को अगले स्तर तक ऊंचा करने के लिए समुदाय के संस्कारी के जीवन का बलिदान करूंगा। काला बिच्छू मास्टर की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति थी। उसकी काली बिच्छू तलवार एक उच्च ग्रेड राक्षसी खजाना है, जिसे दुश्मनों के ताज़े खून और आत्माओं को निगलने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। जितने अधिक प्राणी मारे जाते हैं, इस जादुई खजाने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसलिए उसे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समय समय पर संस्कारी के एक समूह का नरसंहार करने की आवश्यकता होती थी। आप सभी दानव पंथ से हैं, उस स्थिति में मैं आपको जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता। इस क्षण आकाश में अचानक एक आवाज़ गूंज उठी, जो 5 स्वर्ण मूल दानव संस्कारी के चेतना के सागर में गहराई तक पहुंच गई। वे चौंक गए और अनियंत्रित रूप से कांप उठे। क्या हो रहा है? लाल बिच्छू मास्टर की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके बाल खड़े हो गए। उसे पता नहीं था कि उनके ठिकाने कब उजागर हुए या कौन उन पर जासूसी कर रहा था। उस क्षण उसने अपनी दिव्य भावना शक्ति डिवाइन सेंस पावर को सक्रिय किया, छाया में छिपे दुश्मनों का पता लगाने का प्रयास किया। वूश! एक पल में एक भयानक तलवार क्यूई स्वॉर्ड चीक दूरी से टकराया। ये राजसी और भारी था, जैसे एक वास्तविक अजगर का जन्म हो रहा हो। एक दुर्जय वास्तविक अजगर तलवार इरादे रियल ड्रैगन स्वॉर्ड इंटेंट को ले जा रहा हो और दसियों मील के क्षेत्र को कंबल दे रहा हो। जिसने चाल चली वह स्वाभाविक रूप से राघव का एक क्लोन था। स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण में उन्नति करने के बाद प्रत्येक क्लोन की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि तलवारबाजी साधना के संदर्भ में भी ये पहले ही तीसरे चरण के मध्य ग्रेड क्षेत्र तक पहुँच चुका था। तलवारबाजी के तीसरे चरण का रहस्य तलवार इरादा स्वॉर्ड इंटेंट है। तलवार इरादा जितना अधिक भयानक होता है, तलवारबाजी की साधना उतनी ही अधिक होती है। तलवारबाजी के तीसरे चरण के मध्य ग्रेड क्षेत्र में होने का मतलब है कि उसका तलवार इरादा महान उपलब्धि ग्रेट अचीवमेंट के क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह पहले मामूली उपलब्धि माइनर अकम्प्लिशमेंट के क्षेत्र में था, केवल मूल बातें समझ रहा था। महान उपलब्धि के क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ये वास्तविक अजगर तलवार इरादा और भी भयानक हो गया। इसने एक अद्वितीय ड्रैगन शक्ति को उजागर करते हुए कवच तोड़ने आर्मर ब्रेक की शक्ति को ले लिया, आत्मा को डरा दिया। ये तलवार काला बिच्छू मास्टर पर लक्षित थी। क्योंकि यह व्यक्ति सबसे क्रूर था और सबसे अधिक नाराजगी रखता था, वह पूरी तरह से दुष्ट था। ऐसे दानव संस्कारी के लिए राघव ने उसे पहले मौके पर ही मारने का दृढ़ संकल्प किया, उसे भागने का अवसर बिल्कुल नहीं दिया। क्या? काला बिच्छू मास्टर के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि घात इतना शातिर होगा, जो पहले उसे लक्षित करेगा। उस क्षण उसने जबरदस्त लक्षित महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसे एक वास्तविक अजगर द्वारा नीचे घूर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे चकमा देने की कोशिश की, ये व्यर्थ था। मध्य ग्रेड रक्षा खजाना काली बिच्छू कवच। वह पल उसने एक रक्षात्मक जादुई खजाना निकाला। उसके सामने एक काले बिच्छू का एक प्रेत दिखाई दिया, जो घने रनों से भरा था। ये खजाना काला बिच्छू नामक एक स्वर्ण मूल क्षेत्र दानव जानवर के शरीर से बनाया गया था। इसमें मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी, जो उसे महत्वपूर्ण क्षति से बचाने में सक्षम थी। इस रक्षात्मक खजाने के आधार पर उसने पहले कई घातक संकटों को टाल दिया था। हालांकि वह हमलावर की ताकत नहीं जानता था, उसने पहले अपने जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दी। धम! अगले सेकंड वास्तविक अजगर तलवार क्यूई ने काली बिच्छू कवच पर हमला किया। लेकिन मध्य ग्रेड रक्षात्मक खजाने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यह भयावह वास्तविक अजगर तलवार इरादे से सहजता से घुस गया था। ऐसा लगा जैसे एक भ्रामक वास्तविक अजगर काली बिच्छू कवच से गुजर गया था, सीधे उस तक पहुंच गया था। असंभव! काला बिच्छू मास्टर चिल्लाया, मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर रहा था। उसने अपने शरीर को एक ठंडा तलवार क्यूई द्वारा छेदने और पीछे की ओर उड़ने लगा।
वह जमीन पर कई किलोमीटर तक फिसल गया, जिससे पृथ्वी पर एक चौंकाने वाली दरार पड़ गई। अंत में वह एक दूर पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। पहाड़ की दीवार पर एक वास्तविक अजगर के पंजे का निशान दिखाई दिया, जिसके चारों ओर एक भयानक आभा थी। ऐसा लगा जैसे एक वास्तविक अजगर ने अपनी चाल चली हो, एक पंजे से काला बिच्छू मास्टर को कुचल दिया हो। उस क्षण काला बिच्छू मास्टर हवा के माध्यम से उड़ गया और पहाड़ की दीवार पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह खून से लथपथ था और उसका शरीर टुकड़ों में फटा हुआ था। केवल एक स्ट्रोक के साथ वह अपनी सांस से छीन लिया गया था, क्योंकि उसके अंग भयानक तलवार क्यूई से चकनाचूर हो गए थे। एक देश स्वर्ण मूल संस्कारी के रूप में भी वह उस हड़ताल का विरोध नहीं कर सका। यह महान उपलब्धि का तलवार इरादा है। क्या आप तियानजियान समुदाय टिएनजियन सेक्ट के तलवार संस्कारी हैं? तुरंत शेष स्वर्ण मूल दानव संस्कारी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने आकाश से एक आकृति को धीमी गति से उतरते देखा, एक हाथ में एक हरे रंग के किनारे वाला 3 फूटर पकड़े हुए, जिसके चारों ओर एक भयभीत तलवार क्यूई था। यह ऐसा था मानो वह एक असली नाग की सवारी कर रहा हो, एक देव की तरह मृत्युलोक में उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके विपरीत वे असुर साधक लग रहे थे, जिनका लगातार पीछा किया जा रहा था और वे अपनी जान के लिए डर रहे थे। इतनी भयानक अस्त्र शक्ति महसूस करते हुए उन्होंने तुरंत संदेह किया कि उनका विरोधी खंड पर्वत मठ का कोई अस्त्र साधक है, क्योंकि उस बल आत्मन मठ के साधकों के अलावा कोई और इतनी भयानक अस्त्र शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। तुम्हें किसने बताया कि केवल खंड पर्वत मठ के अस्त्र साधक ही अस्त्र शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? तुम सच में कुएं के मेढक बने हुए हो। राघव का क्लोन धीरे से जमीन पर उतरा और लापरवाही से स्वर्ण बिंदु के असुर साधकों के इस समूह को देखा। उसने महसूस किया कि खंड पर्वत मठ की प्रतिष्ठा सिंधु सागर क्षेत्र में काफी बड़ी है। ऐसा लगता था जैसे कोई भी दुर्जय अस्त्र साधक अनिवार्य रूप से खंड पर्वत मठ से ही होगा। एक स्वर्ण बिंदु साधक, अमृतधारा मठ के पास एक और स्वर्ण बिंदु साधक कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि अमृतधारा मठ में केवल 3 स्वर्ण बिंदु महिला साधक हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अमृतधारा मठ से कोई प्रथम आधार साधक इस दौरान स्वर्ण बिंदु में उन्नत हो गया हो? गुरु रक्तबीज का चेहरा बहुत उदास था, उसे लग रहा था कि उसे ठगा गया है। उसने मूल रूप से सोचा था कि अमृतधारा मठ बिना किसी स्वर्ण बिंदु साधक के, बिना नेता के है। फिर भी अब लग रहा था कि उनके पास पहले से ही एक नया उन्नत स्वर्ण बिंदु साधक है। नहीं, ये सिर्फ एक नया उन्नत स्वर्ण बिंदु साधक नहीं था, इस व्यक्ति से निकलने वाली स्वर्ण बिंदु की साधना शक्ति वास्तव में भयानक थी। भले ही वह एक उन्नत स्वर्ण बिंदु साधक हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, वह अवश्य ही एक अनुभवी स्वर्ण बिंदु होगा। क्या तुम उन 3 स्वर्ण बिंदु महिला साधकों के साथी हो? गुरु श्वेता के मन में अचानक एक अफवाह आई कि अमृतनगर की 3 स्वर्ण बिंदु महिला साधकों का एक साथी था, जिसे कथित तौर पर एकमात्र प्रथम आधार क्षत्रिय साधक कहा जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो इन महिलाओं के सहारे आसमान छूने की कोशिश कर रहा था। अब देखने पर यह स्पष्ट रूप से एक मजाक था, स्पष्ट रूप से एक अज्ञात स्रोत से आए अफवाह। स्वर्ण बिंदु महिला साधक भला एकमात्र प्रथम आधार साधक पर कैसे मोहित हो सकती हैं? इसलिए ये स्पष्ट रूप से दुनिया को धोखा देने के लिए अमृतनगर द्वारा फैलाया गया एक धुआं था। जाहिर है उन 3 महिला साधकों का साथी एक स्वर्ण बिंदु गुरु था और इसके अलावा एक उन्नत स्वर्ण बिंदु साधक था। केवल ऐसा व्यक्ति ही 3 स्वर्ण बिंदु महिला साधकों से विवाह करने की संभावना रख सकता था। लेकिन उन्होंने अफवाह पर विश्वास किया और जल्दबाजी में अमृतधारा मठ आ गए। नतीजतन उनका एक साथी मारा गया। आदरणीय मित्र, ईमानदारी से कहूं तो इस बार हम वास्तव में गलत थे। आपकी सीमा में बिना सूचना के आना, क्या आप हमें मान देंगे और इस मामले को यूं ही खत्म कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो? गुरु रक्तबीज का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी निगाहें राघव पर टिकी थीं। भले ही उनके पास 4 स्वर्ण बिंदु साधक थे, वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे लगा कि उनके जीतने का कोई मौका नहीं है। जाहिर है उनके सामने केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर एक विशाल सेना हमला करने वाली है। ये खतरनाक पूर्वाभास ही था जिसने उसके पिछले अहंकार को कम कर दिया था। अन्यथा ऐसी स्थिति में जहां एक साथी पहले ही मारा जा चुका था, वह चीजों को यही नहीं छोड़ता। शांत रहो, मेरे अमृतधारा मठ के क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत, इसका केवल एक ही परिणाम है, मृत्यु। राघव शांत भाव से स्वर्ण बिंदु के असुर साधकों के इस समूह को देखा। उसका हत्या का इरादा तेजी से तीव्र होता जा रहा था, लगभग स्पष्ट था। एक भयानक स्वर्ण बिंदु दमन ने 100 क्रोश मील के क्षेत्र को घेर लिया। ये 4 स्वर्ण बिंदु असुर साधक ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे कांटों पर हों, जैसे अनगिनत अस्त्र तेज हवा में हों, लगातार उनकी त्वचा को काट रहे हों।
जैसे उन्हें एक भयानक नाग ने निशाना बनाया हो और वे पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। कृतघ्न, हम बस आपसे विनम्रता से बात कर रहे थे, फिर भी आप वास्तव में सोचते हैं कि हम आपसे डरते हैं। सब लोग, चलो उसे एक साथ लेते हैं, चलो इस बच्चे को मार डालते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके 3 सिर और 6 हाथ हो सकते हैं। गुरु नील का मन तुरंत क्रोधित हो गया। वह काल शत्रु मठ का एक सम्मानित स्वर्ण बिंदु साधक था, जिसने सिंधु सागर में अनगिनत शक्तियों को थरथरा दिया था। उसके सामने केवल एक स्वर्ण बिंदु बल का एक साधक खड़ा था। वह उसे कैसे डरा सकता था? अगर वह इस बच्चे से वास्तव में डरकर भाग गया, तो एक बार खबर फैलने पर वह निश्चित रूप से अपना सम्मान खो देगा। धमाका! आगे बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपने शरीर से वायुध्वज नामक एक मध्यम श्रेणी का अस्त्र निकाला, उसमें अपनी विशाल स्वर्ण बिंदु साधना शक्ति डाली और तुरंत अस्त्र को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर केंद्रित एक भयानक तूफान बन गया। उसके चारों ओर की वायु धाराएं अनगिनत तेज ब्लेड में बदलती हुई लग रही थीं, जो राघव की ओर बढ़ रही थीं। इस प्रहार ने दर्जनों क्रोश के दायरे को कवर किया, जिससे एक अंतहीन तूफान आया और उसके आसपास के सभी फूल, घास और पेड़ नष्ट हो गए। जमीन पर आश्चर्यजनक दरारें दिखाई दीं। विष अग्निमणि। गुरु हरित के मन ने भी अपने शरीर से एक मध्यम श्रेणी का जादुई आइटम निकाला। यह उसका जीवन रक्षक जादुई हथियार था। यह विष अग्नि की शक्ति को ट्रिगर कर सकता था, एक भयानक बल को उजागर कर सकता था। अचानक दर्जनों भयानक नीली लपटें निकलीं, जिनमें से प्रत्येक में अपार विनाशकारी शक्ति थी। यदि मारा गया तो कोई केवल राख में ही नहीं जलेगा, उन्हें एक घातक जहर भी लगेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस जादुई आइटम के साथ वह एक बार एक पूरे द्वीप पर जीवन का वध करने में सक्षम था, जिससे आतंक का काफी कहर बरपा हुआ था। मारो! राघव की आंखें ठंडी थीं। 3 फुट की खड़गा पकड़े हुए उसने फिर से हमला किया। दिव्य नाग की 5वीं अस्त्रक्रिया, गुप्त नाग, छिपा हुआ नाग को उजागर किया गया। केवल दिव्य नाग अस्त्र शक्ति को महासिद्धि संकल्प के स्तर तक बढ़ाने के बाद ही यह अस्त्रचाल करना संभव हो पाया था। एक बार जब यह अस्त्रचाल की गई, तो अस्त्र शक्ति शांत और अदृश्य थी, आकाश शून्य में मिश्रित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्यनाग ने उस क्षण अपनी सांस पूरी तरह से खो दी थी, जिससे दुश्मन को महसूस करना मुश्किल हो गया था। यह इसलिए था क्योंकि दिव्यनाग में न केवल एक अति प्रभावी और राजा चक्रवर्ती जैसा स्वभाव होता है, बल्कि इच्छा पर बड़ा या छोटा होने, प्रकट होने और गायब होने, बादलों को अंदर खींचने और धुंध को बाहर निकालने की क्षमता भी होती है, लगभग सर्वशक्तिमान। यह न केवल हजारों सेनाओं के तेवर को दूर कर सकता है, बल्कि निराकार में छिपने की क्षमता भी रखता है। अक्सर छिपा हुआ दिव्यनाग एक और भी अधिक भयावह प्राणी होता है। इस अस्त्र शक्ति में ये सभी गुण समाहित थे। धमाका! एक अदृश्य अस्त्र प्रकाश बाहर निकला, जैसे एक असली नाग अदृश्य हो रहा हो, आकाश में गोता लगा रहा हो और गुरु हरित और गुरु नील को मारने जा रहा हो, एक अकल्पनीय तेज गति से। ये कैसे संभव है? गुरु हरित और गुरु नील एक पल में दंग रह गए। उन्होंने बस सामने वाले अस्त्र साधक को अचानक एक चाल चलते देखा, अस्त्र प्रकाश चमकता हुआ और फिर एक अदृश्य अस्त्र प्रकाश उनके रक्षात्मक अवरोध को भेदता हुआ उन तक पहुंच गया। बूम! केवल एक अस्त्र और उनके सिर उड़ गए। फव्वारे की तरह खून बह रहा था, जमीन को लाल कर रहा था। उनके सिर जमीन पर पड़े थे, आंखें खुली थीं, अनंत भय, सदमा और भ्रम प्रकट कर रहे थे। वे अपनी मौत के बारे में अनजान लग रहे थे। यह अस्त्र प्रकाश की एकमात्र चमक थी और उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। लानत है, ये राक्षस अस्त्र साधक! ये दृश्य देखकर गुरु रक्तबीज और गुरु श्वेता स्तब्ध रह गए, उनके बाल खड़े हो गए, अपने साथियों को बिना किसी लड़ाई के अवसर के मुर्गों की तरह मारे जाते देख रहे थे। उन्होंने लड़ाई में बने रहने का अपना संकल्प पूरी तरह से खो दिया था। अब अगर आप गुरुकाल की मृत्यु को दुश्मन के अचानक हमले के रूप में समझा सकते थे, लेकिन अब यह एक उचित टकराव है और दुश्मन ने एक ही अस्त्र वार से उनका सिर काट दिया। यह विशुद्ध रूप से युद्ध शक्ति में एक अंतर था। एक अस्त्र साधक जिसने महासिद्धि अस्त्र शक्ति में महारत हासिल कर ली है, उसे अजेय तो नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में कुछ ही साधक उसके रास्ते में खड़े हो सकते हैं। यही कारण था कि खंड पर्वत मठ सिंधु सागर क्षेत्र में इतना लोकप्रिय हो गया था, जिससे अनगिनत साधकों में डर पैदा हो गया था। खासकर उनके लिए, असुर साधकों के लिए। अगर वे खंड पर्वत मठ के किसी अस्त्र साधक का सामना करते थे, तो वे डर जाते थे और उनसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत किए बिना भाग जाते थे। काल शत्रु पलायन विद्या, ब्लैक फील्ड एस्केप टेक्निक। एक पल में गुरु रक्तबीज और गुरु श्वेता ने कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने काल शत्रु मठ की सर्वोच्च पलायन विद्या का प्रदर्शन किया। एक बार जब ये पलायन विद्या की गई, तो वे तुरंत काल शत्रु वायु, ब्लैक फील्ड गैस में बदल सकते थे और एक पल में सैकड़ों क्रोश तक भाग सकते थे।
भले ही दुश्मन पीछा करना चाहता हो, ये लगभग असंभव था। यह उनके काल शत्रु मठ की अंतिम पलायन विद्या थी। अनगिनत धर्म संप्रदाय के साधक उन्हें भागते हुए ही देख सकते थे। बूम! लेकिन इस क्षण, जैसे ही वे काल शत्रु वायु में बदल गए और भागने की कोशिश की, वे तुरंत एक अदृश्य बाधा से टकराए और पूरी तरह से रुक गए। काल शत्रु वायु बिखर गई, जिससे दोनों पुरुषों के सिलहूट सामने आ गए। यह आकाश को फंसाने वाले एक तृतीय श्रेणी व्यूह गठन की शक्ति है। आपने तृतीय श्रेणी व्यूह को कब सक्रिय किया था? गुरु रक्तबीज और गुरु श्वेता के चेहरे हरे पड़ गए। उनकी काल शत्रु पलायन विद्या को भी व्यूह सरणी द्वारा दबाया जा सकता था। विशेष रूप से तृतीय श्रेणी व्यूह की आकाश को फंसाने की क्षमता, सबसे मजबूत पलायन विद्या को भी बाधित किया जा सकता था। अब वे एक जार में कछुओं के समान थे, जिनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ये सामान्य नहीं है? आखिरकार, मैं एक तृतीय चरण का व्यूह आचार्य हूँ। राघव ने लापरवाही से दोनों असुर साधकों को देखा। उसने इतने सारे स्वर्ण बिंदु साधकों को मार डाला था और युद्ध के अनुभव का खजाना जमा कर लिया था। ये जानते हुए कि वे पलायन विद्या में निपुण स्वर्ण बिंदु असुर साधक हैं, उसने उन्हें भागने से रोकने के लिए तृतीय चरण का अमृत यिन्यांग व्यूह को पहले से ही शुरू कर दिया था। अब जब उसने देखा, वास्तव में उनका भागना अवरुद्ध हो गया था। लानत है, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। यह मत मानिए कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। हम काल शत्रु मठ के स्वर्ण बिंदु साधक हैं। अगर बहुत दूर धकेला गया तो सावधान रहना, हम अपने पुलों को जला सकते हैं। गुरु रक्तबीज और गुरु श्वेता एक क्रूर आभा का उत्सर्जन करते हुए मन ही मन बोले। यह ऐसा था जैसे वे एक कोने में धकेल दिए गए जंगली जानवर हों। वे राघव के साथ मरने के लिए, अपने आखिरी पत्ते का सहारा लेने के लिए तैयार लग रहे थे। लेकिन उसी क्षण दूर से दो अदृश्य अस्त्र प्रकाश एक अविश्वसनीय गति से टकराए, बिना किसी प्राण उतार चढ़ाव के। यहाँ तक कि दिव्य दृष्टि की शक्ति भी इसे शायद ही पहचान पाए। बाय द टाइम उन्होंने वास्तव में इसे नोटिस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमला करने वाले राघव के अन्य दो क्लोन थे। वे लंबे समय से पास में घात लगाए हुए थे। ये जानते हुए कि विरोधी एक साथ मरना चाहते हैं, राघव उन्हें ऐसा अवसर क्यों देगा? भले ही ये केवल उसके क्लोन थे, वह उन्हें वह मौका नहीं देना चाहता था। बूम! एक पल में दो अदृश्य अस्त्र प्रकाश ने गुरु रक्तबीज और गुरु श्वेता के दिलों को भेद दिया और भयानक अस्त्र तेज ने उनके अंगों को तोड़ दिया। ये कैसे संभव है? उनके पास स्वर्ण बिंदु गुरु के साथ एक और घात है। मजाक कर रहे हो? एक साधारण स्वर्ण बिंदु मठ में इतने सारे स्वर्ण बिंदु साधक कैसे हो सकते हैं? ये बहुत हास्यास्पद है। क्या आप हमारे हमले के बारे में जानते थे और पहले से ही घात लगाकर बैठे थे? घटिया अमृतधारा मठ, हम मर भी जाएं तो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इंतजार करो, काल शत्रु मठ निश्चित रूप से हमारा बदला लेगा। मैं पाताल नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुरु रक्तबीज और गुरु श्वेता के चेहरों पर अनिच्छा के भाव थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस क्षेत्र में दूसरा, यहाँ तक कि तीसरा स्वर्ण बिंदु गुरु हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से पकड़े गए एक ही अस्त्र वार ने उनकी जान ले ली। उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। एक धक्के के साथ उनके शरीर जमीन पर गिर गए, खून बह रहा था और उन्होंने जल्दी से जीवन की सांस खो दी। उनकी आंखें खुली थीं, जाहिर तौर पर शांति से आराम नहीं कर रही थीं। आखिरकार वे काल शत्रु मठ के स्वर्ण बिंदु साधक थे। मूल रूप से उनका एक उज्ज्वल भविष्य था। संभवतः उन्हें भविष्य में बलात्मन आचार्य बनने का मौका मिल सकता था। लेकिन अब वे इस अस्पष्ट स्वर्ण बिंदु मठ में दुखद रूप से मारे गए। इससे अधिक दुखद घटना नहीं हो सकती थी। स्लेश स्लेश स्लेश। अचानक राघव के तीनों क्लोन इस खुली जगह में दिखाई दिए और लापरवाही से 5 मृत स्वर्ण बिंदु असुर साधकों को देखा। तो तुम हमें अपने साथ खींचना चाहते हो? भले ही मछली मर जाए, जाल नहीं टूटेगा। किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? सहयोगियों के मामले में किसके पास मुझसे ज़्यादा क्लोन हैं? हालांकि बहुत सारे क्लोन एक बल आत्मन साधक के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्वर्ण बिंदु गुरु को यातना देना अभी भी काफ़ी आसान है। इस क्षण मूल राघव ये सब महसूस करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा था। आखिरकार पूरे अमृतधारा मठ में कम से कम 200 क्लोन बिखरे हुए थे। मात्रा के मामले में शायद एक बल आत्मन मठ में भी इतने ही होंगे। अमृतधारा मठ संख्या में शक्ति का सच्चा अवतार था। हालांकि क्लोन केवल क्लोन थे, वे बल आत्मन आचार्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। हालांकि कमजोर विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए ये काफ़ी था। स्लेश। बस इसी क्षण, जिस क्षण 5 स्वर्ण बिंदु असुर साधक मारे गए, उनके शरीर से एक काली रोशनी निकली और तुरंत तीनों क्लोनों के शरीर में प्रवेश कर गई। अचानक उसने महसूस किया कि उसके तीनों क्लोनों पर एक शक्ति द्वारा तुरंत निशान लगा दिया गया था।
लानत है, ये फिर से प्रेत ज्योति घोस्ट लाइट है। क्या ये बल असुर मठ की एक मानक विशेषता है? उनके पास ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन वे द्वेष रखना जानते हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने केवल मेरे क्लोनों पर निशान लगाया। राघव के होंठ झुंझलाहट में फड़फड़ाए। ये काफी परेशानी थी, उसने अपने भीतर महसूस किया कि उसके तीनों क्लोन फिर से प्रेत ज्योति से त्रस्त थे। अब उसके तीनों क्लोन लैंप बल्ब की तरह थे। एक बार जब असुर साधकों द्वारा देखा जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि उसके क्लोनों ने कई असुर साधकों को मार डाला है। शुक्र है कार्रवाई में उसके क्लोन थे, न कि उसका मूल शरीर। अन्यथा प्रेत ज्योति से बंधे होने पर वह जहां भी जाता उसे असुरों द्वारा दुश्मन के रूप में पहचाना जाता। छिपना मूल रूप से असंभव था, लेकिन अब ऐसी शक्तियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। इस विचार के साथ राघव ने अपने मन से संकेत दिया, तुरंत अपने तीनों क्लोनों को गायब कर दिया, इस दुनिया से गायब हो गए। जैसे ही उसके तीनों क्लोन गायब हो गए, प्रेत ज्योति स्वाभाविक रूप से गायब हो गई। हालांकि उसने 3 क्लोन खो दिए, फिर भी वह प्रतिबिंब गो क्लोन गो की शक्ति से कुछ समय दिए जाने पर नए क्लोन विकसित कर सकता था। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं था। बूम! इस समय राघव ने 5 काल शत्रु मठ स्वर्ण बिंदु साधकों की आत्माओं को भस्म करने के लिए स्वप्न आत्मन गो ड्रीम सोल गो की शक्ति का उपयोग किया, तुरंत बड़ी मात्रा में यादों को अवशोषित कर लिया। बस कुछ ही सांसों में स्वप्न आत्मन गो ने इन 5 व्यक्तियों के आजीवन यादों को अवशोषित कर लिया था, जिससे बहुत सारी जानकारी का पता चला। तुम मजाक कर रहे हो? काल शत्रु मठ वास्तव में अनंत गठबंधन वुजी अलायंस से निपटने के लिए समुद्र जाति सी क्लैन के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। हालांकि वे असुर साधक हैं, वे अंततः एक मानव जाति मठ से हैं, वे समुद्र जाति के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? क्या ये काल शत्रु मठ असुर साधक अपना दिमाग खो चुके हैं? अध्याय षड्यंत्र और सूचना। राघव ने माथे पर बल डाला। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे कालीशाह समुदाय के इन स्वर्ण मूल संस्कारी से इतनी महत्वपूर्ण खबर मिलेगी। कालीशाह समुदाय वुजी गठबंधन पर हमला करने के लिए समुद्री कुल के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। इसके अलावा समुद्री कुल के नवजात आत्मा संस्कारी ने इस सहयोग पर चर्चा करने के लिए कालीशाह समुदाय के मुख्यालय का अक्सर दौरा किया था। लाल बिच्छू मास्टर और अन्य कालीशाह समुदाय के उच्च कमान का हिस्सा थे। वे कम से कम कुछ अंदरूनी जानकारी जानते थे। जाहिर है, इन दानव संस्कारी के लिए, जिनमें सामुदायिक दायित्व की कोई भावना नहीं थी और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते थे, समुद्री कुल के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर हमला करना अकल्पनीय नहीं था। इन दानव संस्कारी का एक ही लक्ष्य था, शाश्वत जीवन प्राप्त करना। उन्हें अपने कुल के अस्तित्व या विलुप्ति की कोई परवाह नहीं थी। वास्तव में उन्होंने समुद्री कुल की तुलना में अपने साथी मानव संस्कारी को अधिक मारा था। कोई कह सकता है कि कालीशाह समुदाय के ये संस्कारी मानव कुल के लिए कैंसर के समान थे। कितना दुखद है कि वह इसके विरुद्ध शक्तिहीन था। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई गरीब होता है तो उसे खुद को सुरक्षित करना चाहिए, जब कोई धनी होता है तो उसे दुनिया की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि वह एक नवजात आत्मा बुजुर्ग होता तो वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करता, कालीशाह समुदाय को नष्ट कर देता और समुद्री कुल को दबा देता। वह कांगलान सागर क्षेत्र को एकजुट कर देता। समस्या ये थी कि वह सिर्फ एक मध्य स्तर का स्वर्ण मूल संस्कारी था। हालांकि कांगलान सागर क्षेत्र में शक्ति का ये स्तर अच्छा माना जाता था, वह अधिकतम खुद की रक्षा कर सकता था। जो वास्तव में कांगलान सागर क्षेत्र के भाग्य का निर्धारण कर सकते थे, वे अभी भी नवजात आत्मा पूर्वज थे। तो अब वह असहाय था और केवल बदलाव देख सकता था। शायद मुझे आड़ू फूल मास्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। इस क्षण राघव के मन में एक विचार आया। उसे आड़ू फूल मास्टर की याद आई, जो एक नवजात आत्मा संस्कारी थी। जब से पिछली बार राघव का प्रतिरूप आड़ू फूल द्वीप में प्रवेश किया था और आड़ू फूल मास्टर द्वारा दिए गए टोकन चिन्ह, साथ ही चौथे दर्जे की संरचना की विरासत प्राप्त किया था, उसने वास्तव में आड़ू फूल मास्टर के साथ संवाद नहीं किया था। आखिरकार वह अपनी एकांत साधना में व्यस्त था। भले ही आड़ू फूल मास्टर जुनून की ऑब्सेशन गो से ग्रसित थी, लगभग उसकी आधी दाववादी साथी के रूप में अर्हता प्राप्त कर चुकी थी। वह जब चाहे उसका फायदा नहीं उठा सकता था। उसे अभी भी सही अवसर की आवश्यकता थी, क्योंकि जुनून की शक्ति ने उनके चरित्र को विकृत नहीं किया, बल्कि केवल उसके प्रति उनके स्नेह को बढ़ाया। अगर वह उसके साथ सही व्यवहार करता और उसे खुश करता तो वह उसके स्नेह को बढ़ा सकता था। अगर वह गड़बड़ करता तो वह इसे कुछ हद तक कम कर देता। केवल जब स्नेह एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता, तभी उनके दिल वास्तव में जुड़ सकते थे और दाववादी साथी बन सकते थे। लड़कियों को आकर्षित करना खाना पकाने जैसा था। स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए उचित गर्मी की आवश्यकता थी। इसलिए उसने इस मामले में जल्दबाजी नहीं की।
इस विचार के साथ राघव ने तुरंत आड़ू फूल द्वीप से टोकन निकाला। ये टोकन एक जादुई उपकरण था जो न केवल पहचान सत्यापित करता था बल्कि एक संचारक के रूप में भी कार्य करता था, जिससे वह किसी भी समय आड़ू फूल मास्टर से संपर्क कर सकता था। इसलिए आड़ू फूल द्वीप टोकन बहुत कीमती था। केवल वे लोग जिन पर आड़ू फूल मास्टर द्वारा भरोसा किया जाता था वे ही इसे प्राप्त कर सकते थे। आड़ू फूल मास्टर। उस क्षण राघव ने तुरंत वह खबर बताई जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। आड़ू फूल मास्टर को कालीशाह समुदाय के नवजात आत्मा संस्कारी की हर चाल पर कड़ी नजर रखने की याद दिलाई। पिछली घटना में वुजी गठबंधन की पहली रक्षा पंक्ति का उल्लंघन और बाद में कई नवजात आत्मा संस्कारी की मौत काफी हद तक कालीशाह समुदाय से संबंधित थी। सबसे अधिक संभावना है कि कालीशाह समुदाय के एक नवजात आत्मा पूर्वज ने गुप्त रूप से साजिश रची थी। बेशक कालीशाह समुदाय और समुद्री कुल के वुजी गठबंधन का विरोध करने के लिए एकजुट होने का कारण ये था कि वुजी गठबंधन कमजोर था। कांगलान सागर क्षेत्र में 5 प्रमुख नवजात आत्मा समुदाय थे: वुजी गठबंधन, स्वर्ग तलवार समुदाय, तियानजियान समुदाय, गहन खजाना मीनार, सुवानबाओ टावर, भ्रामक महल, प्याओ मियाओ पैलेस और सूर्यास्त समुदाय, सनसेट सेक्ट। स्वर्ग तलवार समुदाय तलवार संस्कारी से बना था जो युद्ध में सबसे अधिक कुशल थे। जो कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत करता उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। कई दानव संस्कारी और समुद्री कुल संस्कारी उनके हाथों मारे गए थे। भले ही कोई स्वर्ग तलवार समुदाय को हराने में कामयाब रहा, वे निस्संदेह भारी नुकसान उठाएंगे। कोई भी ऐसी मुश्किल चुनौती को चुनौती नहीं देना चाहता था। गहन खजाना मीनार सबसे अमीर नवजात आत्मा बल होने के बावजूद किसी को भी इसका सटीक स्थान नहीं पता था। हालांकि उनकी शाखाएं कांगलान सागर क्षेत्र के कई द्वीपों पर फैली हुई थीं, मुख्यालय का स्थान हमेशा एक रहस्य था। भले ही कोई गहन खजाना मीनार के लिए परेशानी पैदा करना चाहता, उन्हें पता नहीं होता कि कहां से शुरू करें। सूर्यास्त समुदाय को भी उकसाया नहीं जा सकता था। इसमें गोली मास्टर का एक समूह शामिल था जिसके दुनिया भर में कई दोस्त थे और नवजात आत्मा संस्कारी की एक भीड़ थी। एक आदेश के साथ वे दोस्तों को इकट्ठा कर सकते थे और कालीशाह समुदाय को बुरी तरह पीट सकते थे। भ्रामक महल की ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन वे उत्तरी समुद्री क्षेत्र में रहते थे जो पूरे साल बर्फ और हिम से ढका रहता था। यहाँ तक कि समुद्री कुल भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता था, वे गर्म समुद्रों को पसंद करते थे। कहा जा सकता है कि उनके पास घरेलू मैदान का लाभ था। कोई भी जल्दबाजी में किया गया हमला अनिवार्य रूप से भारी नुकसान पहुंचाएगा। बहुत विचार करने के बाद वुजी गठबंधन सबसे आसान लक्ष्य लग रहा था। आखिरकार यह एक घुमंतु संस्कारी गठबंधन था जिसमें 30 से अधिक नवजात आत्मा संस्कारी शामिल थे। लेकिन सिर्फ एक गठबंधन होने के कारण उनके विचार अलग अलग थे, जिससे उन्हें एक एक करके हराना आसान हो गया। इसके अलावा वुजी गठबंधन द्वारा कब्जा किए गए द्वीप सबसे अधिक और असीम थे। उनके पास जो धन था वह बहुत बड़ा था। इसलिए कालीशाह समुदाय ने समुद्री कुल के साथ साजिश रची। उनका लक्ष्य वुजी गठबंधन के द्वीपों पर हमला करना और बड़ी मात्रा में धन लूटना था। लाल बिच्छू मास्टर और अन्य यही कर रहे थे। जबकि वुजी गठबंधन समुद्री कुल के साथ एक बड़े युद्ध में था, उन्होंने वुजी गठबंधन की रेखाओं के पीछे चुपके से घुसपैठ की, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। उन्होंने लोगों के बीच अराजकता और भय पैदा किया। इस तरह वुजी गठबंधन के मोर्चे स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था में पड़ जाएंगे और बिना हमलों के बिखर जाएंगे। ... इस बीच आड़ू फूल द्वीप पर आड़ू के फूलों से घिरे एक शयन कक्ष में जो हवा को अपनी सुगंध से भर रहे थे। क्या इस कमीने ने आखिरकार मुझसे संपर्क किया है? उसे मेरे आड़ू फूल द्वीप से टोकन मिला, चौथे दर्जे की संरचना की विरासत प्राप्त हुई और बहुत सारे लाभ ले लिए। फिर वह चुपचाप चला गया और कभी मुझसे संपर्क नहीं किया। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मैं एक ऐसी महिला हूं जो हर किसी के इशारे पर है? आड़ू फूल मास्टर ने अपने दांत पीसे, उसका ध्यान तुरंत उसके टोकन से आने वाले संदेश पर गया। स्पष्ट रूप से ये वह घृणित पुरुष राघव था। उसका अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरा, कभी उग्र कभी आकर्षक, 100 फूलों को भी ग्रहण लगाने के लिए पर्याप्त था। एक पारदर्शी रात के गाउन में सजी उसकी उत्तम वक्रता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी, एक दिव्य मूर्तिकार द्वारा बनाई गई कला के एक उत्तम कार्य के समान, हर पहलू में बिल्कुल निर्दोष। यहाँ तक कि बिना किसी आकर्षण के वह अभी भी दुनिया के सभी पुरुषों को उसके लिए पागल कर सकती थी। लेकिन उसका दिमाग अभी अराजकता में था। सब कुछ एक आदमी के कारण गुस्सा दिलाने वाला था। कौन जानता है कि अगर वे इस दृश्य को देखते तो कितने पुरुष संस्कारी का दिल टूट जाता। मुझे देखने दो कि उसने मुझसे संपर्क करने की जहमत क्यों उठाए। यह इसलिए नहीं है क्योंकि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है ना?
अगर वह वास्तव में खतरे में है तो मैं निश्चित रूप से उसे बचाऊंगी और उसे आरुफूल द्वीप पर रखूंगी और उसे कभी भी जाने की अनुमति नहीं दूंगी। चलो देखते हैं कि क्या वह अब मुझे अनदेखा करने की हिम्मत करता है। आरुफूल मास्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, स्पष्ट रूप से चिढ़ गई। उसने उस आदमी को अपने आरुफूल द्वीप से टोकन दिया था। उसने उसे हमेशा उसके संपर्क में रहने के उद्देश्य से किया था। लेकिन अब इस कमीने आदमी के जाने के बाद उसने आरुफूल द्वीप लौटने की जहमत नहीं उठाई और कभी संपर्क भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी आरुफूल द्वीप पर पैर ही नहीं रखा था। वह पहल करके उससे संपर्क भी कर सकती थी, लेकिन उससे, प्रतिष्ठित आरुफूल मास्टर से, एक आदमी से संपर्क करने की पहल करने के लिए कहना एक कल्पना थी। वह ऐसा करने के बजाय मर जाएगी। क्या उस आदमी को पहल करना नहीं आता था? क्या वह उससे संपर्क करने के लिए बहुत मूर्ख था? वह उसकी भावनाओं के बारे में बिल्कुल बेखबर था। उसकी शुरू में इस आदमी के साथ संपर्क तोड़ने की योजना थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी आकृति रात में उसके मन में अधिक बार सामने आने लगी। वह इसके कारण नींद खो रही थी। जैसे ही उसे लगा कि वह इसे संभाल नहीं सकती और व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने वाली थी, उस आदमी ने पहल करके एक संदेश भेजा। वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित और उत्साहित दोनों थी। पिछला सारा गुस्सा तुरंत एक तरफ डाल दिया गया। कालीशाह महल और समुद्री कुल वुजी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से हाथ मिला रहे हैं। वुजी गठबंधन के नवजात आत्मा संस्कारी की पिछली मौत कालीशाह महल की साजिश का परिणाम हो सकती है। क्या ये हो सकता है? वह मेरे बारे में चिंतित है और इसीलिए उसने ये संदेश भेजा। इस आदमी के मन में मेरे लिए भावनाएं होनी चाहिए, इसीलिए वह विशेष रूप से मुझे याद दिलाएगा। अन्यथा वह अन्य महिलाओं को क्यों नहीं याद दिलाएगा? देखने से लगता है उसने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया, इसका कोई कारण होना चाहिए। यह शायद उसके पुरुष अभिमान के कारण है। ये जानते हुए कि वह सिर्फ एक स्वर्ण मूल मास्टर है और उसकी साधना मेरे साथ मेल नहीं खा सकती है, उसने साधना पर ध्यान केंद्रित करना चुना। एक बार जब वह नवजात आत्मा संस्कारी बन जाएगा तो वह आत्मविश्वास से मेरे सामने आएगा और ठीक से प्रस्ताव रखेगा। ऐसा लगता है कि मुझे उसे अधिक गोली प्रदान करनी होगी, उसकी साधना में मदद करनी होगी और जल्द से जल्द नवजात आत्मा चरण तक उन्नति करनी होगी। मुझे नवजात आत्मा सामग्री और नवजात आत्मा गोली तैयार करने की आवश्यकता होगी। आरुफूल मास्टर उत्साह से भर गई। वह खुद को जयकार करने से नहीं रोक सकी। वह कालीशाह महल और समुद्री कुल के संस्कारी द्वारा किसी भी साजिश के बारे में परेशान नहीं हो सकती थी। ... कहीं और, कालीशाह महल के मुख्यालय में, लाल बिच्छू मास्टर की मौत की खबर मिलने पर, क्योंकि उनके जीवन टोकन टूट गए थे, कई संस्कारी चौंक गए थे। नवजात आत्मा समुदाय के भीतर भी स्वर्ण मूल मास्टर्स काफी उच्च पद वाले थे। नवजात आत्मा पूर्वजों की कमी के कारण समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्सों को पर्याप्त संख्या में स्वर्ण मूल मास्टर्स द्वारा प्रबंधित करने की आवश्यकता थी। प्रत्येक स्वर्ण मूल मास्टर अपने आप में एक शासक था। यदि नवजात आत्मा पूर्वज राजा थे तो स्वर्ण मूल मास्टर्स उनके कुलीन थे। 5 कुलीनों की मौत से हंगामा होना तय था। वास्तव में क्या हुआ? लाल बिच्छू मास्टर और अन्य को किसने मारा? कालीशाह महल में एक स्वर्ण मूल प्रबंधक गुस्से में दिख रहा था। वह लाल बिच्छू मास्टर और अन्य की ताकत को स्पष्ट रूप से समझता था। साधारण स्वर्ण मूल संस्कारी शायद ही उन्हें मार सकते थे। भले ही वे जीत न सकें, वे फिर भी भाग सकते थे, जब तक कि यह एक नवजात आत्मा पूर्वज न हो जिसने व्यक्तिगत रूप से कदम रखा हो। इस दौरान लाल बिच्छू मास्टर और अन्य वुजी गठबंधन के समुद्री क्षेत्र में सक्रिय थे। कथित तौर पर वे क्षेत्र में अराजकता का लाभ उठाने और कुछ धन और संसाधनों को लूटने की योजना बना रहे थे। हाल ही में उन्होंने एक नए उगते द्वीप समूह पर अपनी नज़रें जमा ली थी जिसे त्रितारा द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप समूह पिछले 10 से 20 वर्षों में तेजी से बढ़ा। करोड़ों की आबादी के साथ धन हर दिन बढ़ रहा था, इसलिए वे जाकर छापा मारना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि वे त्रितारा द्वीप समूह में अपना अंत कर देंगे? एक काले वस्त्र वाला संस्कारी तुरंत बताया। कालीशाह महल के लिए खुफिया जानकारी का प्रबंधन करने वाले एक स्वर्ण मूल मास्टर के रूप में उसे कालीशाह महल के स्वर्ण मूल मास्टर्स के ठिकाने की पूरी जानकारी थी। त्रितारा द्वीप समूह, इसमें क्या खास है? ये हमारे कालीशाह महल के 5 स्वर्ण मूल संस्कारी की मौत का कारण कैसे बन सकता है? क्या ये वुजी गठबंधन की छिपी हुई ताकतों में से एक हो सकता है? इस समय कालीशाह महल के एक नवजात आत्मा पूर्वज ने खबर सुनकर गंभीर चेहरे के साथ दौड़ लगाए। उसका नाम लीहेन पूर्वज था, कालीशाह महल के उच्च पदस्थ सदस्यों में से एक और एक शुरुआती चरण का नवजात आत्मा। लाल बिच्छू मास्टर और अन्य 4 पुरुष उसके सीधे अधीनस्थ थे।
अपने वफादार अधीनस्थों के मारे जाने के साथ वह स्वाभाविक रूप से उग्र था और मामले की तह तक जाना चाहता था। लीहीन पूर्वज, सच कहूं तो हम त्रितारा द्वीप समूह के बारे में समान रूप से भ्रमित हैं।